अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आए हुए इलेक्ट्रिक मीडिया मालेगांव के तमाम ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी बात आवाम तक पहुंचाने में हमारी मदद की। और मालेगांव में जैसे अभी मुहर्रम का पीरियड चल रहा है, इससे पहले बकरीद से हम गुजरे। मालेगांव में ऐसा होता है कि तमाम जितने भी ताजिएदार हैं, मुहर्रम पर ताजिया रखने वाले, बकरीद की बासी या त्योहासी या बकरीद की पूरी छुट्टी में तमाम ताजिएदार अपनी अपनी ताजिया लेकर जाते हैं। बहुत से ताजिएदार नहीं बनाते हैं। नहीं बनाने के बाद ताजिया जो है तो इमाम बाड़े में ले आके रख देते हैं। तो मैं और वही ताजिया फिर दूसरे साल के लिए यूज करते हैं, उसमें चंपनी वगैरह बदल के। अब की साल ऐसा हुआ है कि लॉकडाउन की वजह से सब ताजिएदार, बहुत से ताजिएदार जो है तो अभी तक डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा, परमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं उन तमाम ताजिएदार तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि इमाम बाड़े में अभी तक जितनी भी ताजिया रखी हुई है, मैं तो मेरे ख्याल से जो है तो 100 से 150 ताजिया अभी भी वहाँ पर रखी हुई है। लोग लेकर नहीं गए। बार बार वहाँ के ज़िम्मेदारों की तरफ से शिकायत आ रही है कि इतनी ताजिया यहाँ पर रखी हुई है, कोई लेकर नहीं जा रहा है। तमाम ताजिएदारों तक ये मैसेज दे कि तुम्हारी अपनी अपनी ताजिया लेके जाए। वो अभी तक इसलिए नहीं ले गए कि लोग डरे हुए हैं। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि जितने भी ताजिएदार अपनी अपनी ताजिया लाए। ताजिया रखने का परमिशन पूरा पुलिस स्टेशन से मिल गए। अपने घर पर रखने का परमिशन, जिस तरह हम हर साल बाहर रखते हैं, उस तरह रखने का परमिशन मिल चुका है। और जो ताजिएदार परमिशन के लिए हर साल फॉर्म भरते थे, इस साल ऐसा ना होगा। सुन्नी ताजिया कमेटी के व्हाट्सएप से सब ताजिएदार जॉइंट हो, और जो जॉइंट है वो ताजिएदार सुन्नी ताजिया कमेटी के जो एडमिन है वो फॉर्म ना भरते हुए अपना रास्ता, नाम, मोबाइल नंबर, वो सुन्नी ताजिया कमेटी के जो एडमिन है, ग्रुप के एडमिन है, उन तक अपना रास्ता पूरा जो है फॉर्म जिस तरह हम भरते हैं उसी तरह व्हाट्सएप पे लिख के हमको मैसेज कर दे, ताकि हम फॉर्म भर के उनका फॉर्म जमा कर देंगे। और दूसरी बात यह है कि जितने भी ताजिएदार अभी तक ताजिया नहीं लेके गए, उनसे बराए मेहरबानी मैं गुजारिश करता हूं कि अपनी अपनी ताजिया लेके आ जाए। और जिसको नहीं लेके जाना है तो सुन्नी ताजिया कमेटी के ज़िम्मेदारों तक इत्तला दे दे कि हम ये ताजिया नहीं लेके जाएंगे तो हम वो ताजिया कोई दूसरे को दे देंगे। ताजिया रखने में पुलिस से परमिशन मिल चुका है। आप ताजिया दम बिन फिगर से रख के ताजिया जो ले आने की बात है 11 तारीख को, हमारी कोशिश जारी है डिपार्टमेंट से। हम इंशाअल्लाह उसका बहुत जल्द रास्ता निकल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम आए। उन अंबिया किराम में अल्लाह ने लोगों की हिदायत के लिए उन अंबिया किराम के ऊपर कुछ सहीफ़े उतारे और कुछ किताबें उतारी, 4 किताबें उतारी। लेकिन पहले के अंबिया किराम की उम्मतों ने उन किताबों के अंदर फेर बदल किया, इक़्तिदार में रहने वालों के ज़ेर असर अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी की, और जो बरसर इक़्तिदार लोग रहे उन्हीं के हुक्म को अपना दीन बना लिया। इस तरीके से अल्लाह के दीन को पामाल किया गया। मगर जब हमारे दीन इस्लाम पर बात आई तो अल्लाह ने उसकी पूरी तौर पर हिफाजत का इंतज़ाम कर दिया। और इस इंतज़ामात में अल्लाह ताला के तमाम काम हिकमत से के होते हैं। तो अल्लाह ने एक हिकमत लगाई कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पर्दा कर जाने के बाद जब उम्मत के अंदर फितने पैदा होंगे तो उन फितनों की सरकूबी के लिए मुख्तलिफ इंतज़ामात अल्लाह ने किए। उन इंतज़ामात में से एक इंतज़ाम सन 60 हिजरी में इमाम हुसैन का करबला के मैदान में शहादत का पेश करना भी है, जो वक्त के सबसे बड़े इक़्तिदार, उस वक्त इतनी बड़ी
इक़्तिदार इतनी बड़ी हुकूमत किसी की नहीं थी। जो पूरे अरब अजम के अंदर इक़्तिदार पर थे, उस इक़्तिदार के ख़िलाफ़ अपने 72 असहाब को लेकर के टकरा जाना, तो ये अल्लाह ने एक इंतज़ाम किया था जिसको हमारे अकाबरीन ने कहा कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है और इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो इस्लाम को अपनी असल हैयत में ज़िंदा रखने के लिए अल्लाह ताला ने मार्का करबला को पेश किया। सन 1308 हिजरी में हमारे सब के मोहसिन करम फरमा मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 1308 हिजरी में एक फतवा दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने उस फतवे का गलत मतलब निकाला। तो सन 1311 हिजरी में उन्होंने अपने दूसरे फतवे में उसकी वजाहत भी की कि मैंने असल पर फतवा नहीं लगाया, उसके साथ जो ज़वाइदो अवारिज़ो लवाजिम हैं, यानी ताज़िया को हराम नहीं बोला। जो ताज़िया के साथ अगर कोई गलत काम करता है तो उस गलत काम को तो कोई भी गलत बोलेगा। तो इस तरीके से उस एक बात को लेकर के मुरव्वजा और ऐसा वैसा लगा करके बोला जाता है, उस बहस में न पड़ते हुए हम इस बात को कि जो जैसी नज़र से देखता है उसको वैसा दिखाई देता है। हम ईमान की ताज़गी के लिए, इस्लाम की बका के लिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की और उनके तमाम लोगों जो असहाब थे करबला में उनकी शहादत की याद के लिए ताज़िया बनाते हैं। तो हमको ताज़िया देखकर वो सब वाक़यात याद आते हैं। जब इमाम हुसैन की याद को ज़िंदा करने की बात आई, जब वाक़या करबला के पैगाम को आम करने की बात आई, तो अल्लाह ताला ने हुकूमत वक्त के दिमाग में डाल दिया और हुकूमत वक्त ने अपने हिदायतनामे में दे दिया कि ताज़ियादारी आप कर सकते हैं, ताज़िया आप रख सकते हैं, क्योंकि इमाम हुसैन के पैगाम को आम करना ये अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह ताला ही सब लोगों से ताज़ियादारी करवाता है और ये हक़ और बातिल का मार्का चलता रहेगा। तो आज हमारे लिए अच्छी बात है कि हुकूमत महाराष्ट्र ने पूरे महाराष्ट्र में ताज़िया रखने की इजाज़त दे दी है और हम ताज़िया रखेंगे जिस तरीके से रखते आए हैं। ताज़िया को मुहर्रम की 9 तारीख को शाम को ताज़िया को आम लोगों की ज़ियारत के लिए बाहर निकाला जाता है। जो अक़ीदतमंद है वो आते हैं, ताज़िया की ज़ियारत करते हैं, वहाँ पर खड़े रह कर के शोहदाए करबला रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, उनके लिए इसाले सवाब करते हैं और उनके वसीले से अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं। तो 11 तारीख को ताज़िया ले जाने की इजाज़त अभी तक नहीं मिली है। हम लोगों को कोशिश जारी है, हम लोग अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखते हैं कि 11 तारीख आने तक शायद सरकार उसकी भी इजाज़त दे देवे या कुछ शराइत के साथ कोई रास्ता उसमें निकल जाए कि हम लोग ताज़िया को ले जाने का भी काम कर लें। एक गलत फहमी का अजाला मैं यहाँ जानबूझ करके करना चाहता हूँ। अभी हमारे सुन्नी ताज़िया कमेटी के सदर रियाज अहमद अतरवाला साहब ने भी बोला, सूफ़ी नूरुल ऐन साबरी साहब जानशीन सूफ़ी मिल्लत ने भी मुझे इस बात की तरफ निशानदेही की थी कि लोगों की ये गलत फहमी है कि ताज़िया शियों का है, क्योंकि शियों के इमाम बाड़े में ताज़िया रखा जाता है। ताज़ियादार अपनी इस्तिताअत के मुताबिक छोटे बड़े ताज़िया बनाते हैं और उनके पास उनके मकान में अगर गुंजाइश नहीं होती तो वो ताज़िया को ले आकर के दफनाते हैं। मगर वो अगर किसी के पास पैसे की कमी है तो अगले साल के लिए ताज़िया महफूज भी रखना चाहता है। कुछ लोग चाहते भी है कि बहुत खूबसूरत बन गया है, आपके यहाँ रखा गया, अब अगले साल मुझे दे देना। इस तरीके से ताज़िया को महफूज रखने का जब मसला आया तो बुज़ुर्गों के पास हमारे यहाँ पर बात आई। उस ज़माने में ब्रो म्यूनसिपलिटी थी, ब्रो म्यूनसिपलिटी ने एक जगह दी थी, वहाँ पर एक इमाम बाड़ा ताज़िया रखने का एक शेड बनाया गया था, मगर कुछ शिरपसंदों ने उसमें आग लगा दी थी। तब शिया हजरात ने कहा कि हमारे इमाम बाड़े में आप ताज़िया रख दिया करें। तो सुन्नी हजरात अपना ताज़िया सिर्फ साल भर संभालने के लिए वहाँ देते हैं और उसका कुछ नजराना भी उनको जमा अदा करते हैं। ताज़िया शिया लोग हमको देते नहीं है रखने के लिए, हम अपना ताज़िया उनके यहाँ कुछ दिन साल भर संभालने के लिए देते हैं और हम वही लेके आते हैं। और हम लोग सुन्नी ताज़िया कमेटी की तरफ से इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि सुन्नी इमाम बाड़ा कारपोरेशन की मार्फत बन करके मिले। उसके लिए मैं उस वक्त के मेयर आली जनाब शेख रशीद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने महासभा में उस उन्वान को लिया, उस विषय को लिया और 2019
19 के में महासभा में उस ठहराव को उन्होंने मंजूर किया कि हुसैनी सागर नाम से ताजिया को दफन करने के लिए गिरना नदी के किनारे पर एक बड़े हिस्से को डेवलप करके हुसैनी सागर ताजिया दफनाने की जगह देंगे और सुन्नी इमाम बाड़े के लिए एक शेड बना करके देने की तजवीज़ कारपोरेशन में मंजूर हो चुकी है और कारपोरेशन ने उस तामीर के लिए और उस जगह को डेवलप करने के लिए 40 लाख रुपए की खतीर रकम बजट में मंजूर की थी। इल्ज़ाम जो ताजियादारों पर लगाया जाता है कि मर्द और जन का इख्तिलात, यानी मर्द औरत एक दूसरे में भिड़ जाते हैं। आप इस बात पर ध्यान दें कि जहाँ जहाँ पर ताज़िया ऐसा होता है कि जहाँ ज़्यादा ज़ायरीन आते हैं तो वहाँ पर ख़वातीन के लिए और मर्दों के लिए रेलिंग लगा करके अलग अलग इंतज़ाम कर दिया जाता है और इस मर्तबा हम लोग उस रेलिंग के अंदर और डिस्टेंसिंग करने वाले हैं ताकि एक जत्था जाए, ज़ियारत करे, आगे बढ़ जाए, उसके बाद दूसरा जत्था जाए और सैनिटाइज़र वगैरह का इंतज़ाम करने वाले हैं। जो देर तक के रुकने वाले हैं उन लोगों को हम देर तक रुकने नहीं देंगे, आप ज़ियारत करो और आगे बढ़ जाओ ताकि वहाँ भीड़ इकट्ठा ना हो सके। मैंने जुमा के दिन भी मीटिंग में बोला कि डीजे मत लगाओ। पहली बात तो जो पुराने दौर में ये कोई स्पीकर डीजे वगैरह नहीं था, तो जो पैगाम करबला है, जो वाक़यात करबला हैं उसको नज़्म की शक्ल में पढ़ते हुए जाते थे, तब उससे लोगों को समझ में आता था। तुम्हारे डीजे की तेज़ आवाज़ में लोगों के कान में वो होता है, तकलीफ़ होती है, लोग सुनने को तैयार नहीं रहते, तो फिर हमारा निकल के फ़ायदा नहीं है। इसलिए बहुत बड़ा डीजे लगाने की बजाय छोटे स्पीकर लगाएं और उससे पैगाम करबला को, पैगाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आम करें। सुन्नी ताजिया कमेटी ने बिल्ले देने का एक इंतज़ाम किया कि जिन लोगों के पास हमारा बिल्ला है, अब उसके अलावा उनमें से जो ऐसे लोग हैं जो जानबूझ करके जो ताजिया से अकीदत रखने वालों को बदनाम करने के लिए कुछ अफवाहें फैलाई जाती है, कुछ लोग हमारे बीच में घुस करके ये सब हरकत करते हैं, तो उनकी पहचान करके उनको अलग निकालने के लिए हम लोगों ने बिल्ला देने की कोशिश की है। और ताजिया के पास कोई चप्पल पहन कर नहीं जाता, तो नशा करके जाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ताजियादार अकीदत में, मोहब्बत में ताजिया बनाता है। ताजिए के जो मंडप रहता है उसके अंदर कोई चप्पल पहनकर जाना पसंद नहीं करता, तो कोई नशा करके कैसे जाएगा? ये सिर्फ ताजियादारों को बदनाम करने की बात है। मैंने पिछले साल एसपी संदीप गुगे साहब, कुछ लोग हैं जो अपने आप को बड़ा हुसैनी बताते हैं, उनको ताजियादारी से कोई मतलब नहीं है, वो ताजिया को कभी ज़िंदगी में बनाए नहीं, ताजिया को समझा नहीं, अल्लाह ने उनको हिदायत नहीं दी कि कभी वो ताजिया को समझे, वो ताजिया को खिलौना समझ लिए। उन्होंने वो हम यहाँ ताजिया रख देंगे, हम वहाँ ताजिया रख देंगे, ताजिया खेल है क्या? मैं बोलता हूँ आप अभी 450-500 जगहों पर हो सकता है अल्लाह 550 करवा देवे, 550 जगह आज ताजिया बन रहे होंगे। ताजिया दफन करने की इजाज़त नहीं मिली, ऐसा नहीं है। वो जो गवर्नमेंट का सर्कुलर है उसमें ऐसा लिखा है कि विसर्जन का जुलूस नहीं निकाल सकते, और उसमें कलेक्टर साहब ने, आरती सिंह मैडम साहब ने भी मुझसे, हम लोगों से कहा था कि सवाल ये नहीं है कि एक ताजिया के साथ 4 लोग जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि 4 लोग जाएंगे, मगर अकीदतमंद ज़ायरीन जो है वो 400 हो जाएंगे, हम किसको रोक सकेंगे? फिर साथ में इस किस्म के लोग आएंगे, उनको कैसे रोक सकेंगे? तो अब हमारे लिए मसला ये है कि उसको किस तरीके से बगैर जुलूस के लेके जा सकें, उसका कोई रास्ता हो सकता है क्या? इस पर हम लोगों का गौर खस चल रहा है। बहरहाल हमने बार बार ताजियादारों से यही कहा है कि ये बीमारी किसी मज़हब को, किसी ज़ात को, किसी अकीदे को, किसी के भरोसे को देखकर नहीं आती। बीमारी अल्लाह ने, मर्ज़ जो है सबको दिया है, मर्ज़ सबको दिया है। तो हमारा ताजियादारी के मजमे में किसी को बीमारी लग जाए, कोई बीमार हो जाए, तो वो या तो ताजियादार होगा या ताजिया से अकीदत रखने वाला होगा। और कोई ताजियादार बीमार पड़ जाए, कोई ताजिया से अकीदत रखने वाला बीमार पड़ जाए, इसको हम गवारा नहीं करेंगे, हमको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए एहतियात ज़रूरी है, और अगर उस बीमारी से बचाव के लिए जो भी एहतियाती तदाबीर हो सकती है, वो चाहे ताजिया के जुलूस को मुख्तसर करने की, नहीं ले जाने की, जैसी भी हिकमत अमली होगी, सुन्नी ताजिया कमेटी ऑफिसरान से बात करने के बाद अगर कोई रास्ता निकलता है ठीक है, नहीं निकलेगा तो सुन्नी ताजिया कमेटी की हिदायत पर अमल करने को ताजियादार तैयार है।